सतनाम साहिबबंदी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। निरंजन की माया का दिग्दर्शन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक के अनुसार बताया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं सदगुरु की वाणी। पहले शब्द नंबर 13। राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी सुमझ परे नहीं, सुरनर मुने नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा पढ़ावे, फूल अनुपम बानी, केतक चात्रक लागी रहे हैं देखत रुआ उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सपानी, कहाँ कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतुआन। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में ब्रह्मांडी सिद्धात्मा निरंजन ईश्वर की इच्छा रूप त्रिगुणात्मक माया शक्ति का दिग्दर्शन कराते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सारे विश्व विराट में अपने संकल्प मात्र से रमा हुआ हे राम निरंजन, तेरी इच्छा शक्ति रूप त्रिगुणात्मक माया बड़ा ही द्वंद्व यानी जन्म मरण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्व मचाती है। उस माया की गति चाल किधर है और क्या करना चाहती है, यह किसी को समझ नहीं पड़ती है। अतएव वह सुर नर तथा मुनि गण को भी नचाया करती है, अर्थात उसके रहस्य को ना जानने के कारण ही सुर नर आदि बड़े बड़े पुरुष भी अनेक प्रकार के हर्ष शोक आदि द्वंद्व फंद में पड़ गए हैं। यह संसार सेमर के वृक्ष के समान है और उसकी नाना प्रकार की मायिक सर्व संपत्ति रूप शाखाएं बढ़ी हुई हैं, जिसमें की अनुपम वाणी रूप फूल लगे हुए हैं, अर्थात उसकी वाणी द्वारा प्रशंसा ही फूल है। अतः उस सांसारिक सर्व संपत्ति रूप सेमर वृक्ष की शाखाओं के बढ़ाने से क्या लाभ है, क्योंकि ये सब पदार्थ परिवर्तनशील विनाशी है। मायिक विषय उस वृक्ष के फल हैं। भोगाभिलाषी कितने ही अज्ञानी जन रूप पक्षी उसमें लगे हुए हैं, परंतु उनके देखते ही देखते उसमें से रुई उड़ जाती है, अर्थात संसार के लोग निःसार और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भोगते भोगते अंतिम समय में दुख रूपी रुई ही निकलती है। सच्चा सुख नहीं मिलता है। मिथ्या आशा रूपी के बड़प्पन अर्थात सांसारिक मान प्रतिष्ठा रूप खजूरी तेरी क्या बढ़ाई है, तेरे फल को तो कोई पा भी नहीं सकता है। अतः उससे क्या लाभ है, जबकि उससे किसी को कोई सुख नहीं मिलता है। ग्रीष्म ऋतु आने पर उसकी छाया भी किसी के काम नहीं आती, अर्थात वृद्धावस्था अथवा मरणादि के ताप के आने पर सांसारिक ऐश्वर्य और मान प्रतिष्ठा आदि सब निरर्थक हो जाते हैं। इस संसार में कितने लोग उच्च जातीय कुल तथा धनादि मायिक पदार्थों के अभिमानी और कृपण होते हैं। वे सब खजूर वृक्ष के समान हैं, क्योंकि उनके धनादि से किसी को कुछ लाभ नहीं होता है। जब वृद्धावस्था रूपी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तब उन धनादि पदार्थों को ना तो स्वयं भोग सकते हैं और ना किसी अन्य को ही दे सकते हैं। अतः जातीय तथा धनादि की उच्चता का अभिमान सुख का हेतु नहीं किंतु दुख का हेतु है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में बहुत से सयाने चतुर विद्वान लोग कनक स्वर्ण धनादि पदार्थों के एकत्र करने में और कामनी स्त्री आदि परिवार के मोह मत्त तथा विषयों के वश में रहते हैं तथा दूसरों को भी उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अतः धन स्त्री आदि की प्राप्ति के कौशल का उपदेश देते हैं। और भी सभी सयाने लोग तथा विद्वान लोग उस सगुण निराकार और निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन राम की भक्ति में श्रद्धा प्रेम करते हैं, अर्थात उसी को सर्वोपर मानते हैं। अतएव उसी को सविशेष ब्रह्म सबल ब्रह्म और निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म मानते हैं, जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा इन दोनों से परे है, आगे है उसको नहीं जानते हैं। यानी जो परे है परमात्मा है उसको नहीं जानते हैं। ये अज्ञानी लोगों की दशा का वर्णन यहाँ पर सदगुरु ने निरंजन की माया के बारे में बताया है कि माया के फंदे में समस्त मानव समाज बड़े बड़े ऋषि मुनि गण गंधर्व फंस कर इसमें यानी जल रहे हैं, इस दुख को भोग रहे हैं। केवल मनुष्य ही नहीं भोग रहा है। इसलिए आप लोगों को सतगुरु की शरण लेनी है, सच्चे सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पकड़ना है अगर मोक्ष पाना है तो। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि सतगुरु कबीर साहब का बताया हुआ हर बात हर जानकारी आपको मिल जाए। आप लोगों को सतगुरु कबीर साहब की असली वाणी भी देखने को नहीं मिला करती है, लेकिन आप जरूर मिलेंगे इस चैनल के द्वारा। सतनाम साहिब।